पुराने दिनों में घर में अजीब रिश्ता था। दरवाजे भी आपस में गले लगते थे। अब तो दरवाजा भी अकेला हो गया है। आज के दौर में अपने को प्रूव करने की होड़ लगी हुई है और हर इंसान ने इसी वजह से अपने को खुद में ही कैद कर लिया है, खुद को अकेले कर रखा है। हम सभी सोशली डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे और अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। मैं जब मॉर्निंग वॉक पर गई थी तो वॉक से वापस आते टाइम मुझे यहाँ पर छोटी सी शॉप मिली जहाँ पर बैम्बू से बनी चीजें मिल रही थी। इस शॉप को देखकर दिल एकदम खुश हो गया क्योंकि मुझे काफी दिनों से ऐसी ही शॉप की तलाश थी। मुझे कुछ बैम्बू बास्केट चाहिए थी फॉर DIY। मेरे दिमाग में ना बहुत दिनों से बास्केट को लेकर कुछ DIY चल रहे थे, तो फाइनली आज ये मुझे मिल गई हैं। जब मैं इनसे DIY करूंगी तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। और अब मैं घर आ चुकी हूँ और ये दोनों खेल रहे हैं, अपनी मस्ती में लगे हुए हैं। जब से ये दोनों ही मेरे घर में आए ना, एकदम रौनक बनी रहती है। दोनों आपस में खेल रहे थे तो मैंने अपने को नोटिस नहीं होने दिया और मैं चुपके से नहाने चली गई। आज मुझे एक शादी अटेंड करनी है तो मैं जल्दी से खाना बनाकर हॉस्पिटल जाऊंगी और वहां से फिर आने के बाद हमें जाना है शादी में। आज मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्जी। तो पनीर को मैंने घर पर ही रेडी किया था। तो बस टिफिन पैक करके मैं निकल गई हॉस्पिटल के लिए। अच्छा, आप सब मेरी एक बात से तो एग्री जरूर करेंगे कि जब हमारे पास सोर्स कम होते हैं, संसाधन कम होते हैं और काम ज्यादा होते हैं, जरूरी भी होते हैं, तो ऐसे में काम कर पाना बहुत कठिन होता है। फिर चाहे वो घर के काम हो या फिर ऑफिस के। तो मेरा स्टाफ कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम को फेस कर रहा था। काम तो उनको करना ही था, कर भी रहे थे, पर काम करते टाइम जो सेटिस्फैक्शन होता है वो नहीं था। और जब वो रिसोर्स अवेलेबल हो जाते हैं तो उनके साथ काम करने की जो खुशी होती है वो भी डबल हो जाती है। ये आप पल्लवी सिस्टर की एक्साइटमेंट देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। हमारा हॉस्पिटल छोटा है बट ओनली ऑन स्ट्रक्चरल वेस्ट, बट वर्कलोड इतना है एज अ मिनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। प्रीटर्म बेबी के लिए, ऑक्सीजन सफोकेटेड बेबी के लिए ऑक्सीजन हुड की रिक्वायरमेंट थी, जो अब जाके पूरी हुई है क्योंकि पहले जो ऑक्सीजन हुड था काफी पुराना हो गया था और उसकी कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, जिससे हमें काम करने में थोड़ी परेशानी भी आ रही थी। तो पल्लवी सिस्टर ना उसी को असेंबल कर रही हैं और खुश भी बहुत हैं। मेरी आंखों में कुछ भारीपन सा फील हो रहा था तो मैं घर आकर थोड़ा रेस्ट करने के लिए मेरे बेटे के रूम में ही लेट गई और पता ही नहीं चला कि कब सो गई। और मेरे ऊपर ये ब्रूनो महाराज भी आकर सो गए। जब मैं काफी देर तक नहीं उठी तो देखो ये किस तरह से मुझे जगा रहा है क्योंकि उसको खेलना है। हम शादी के लिए ऑलरेडी लेट थे और अब मैं रेडी हो चुकी हूँ शादी में जाने के लिए। तो रेडी होने की क्लिप्स मेरे पास नहीं है। और ये वाले जो इयररिंग हैं ये मैंने अमेजोन से लिए थे, बहुत ही अच्छे हैं, एकदम लाइट वेट हैं। अब हम आ चुके हैं शादी में और सभी लोग मेरे से पहले आ चुके थे। तो सबके साथ ली, अब हमने सेल्फी वीडियोस बनाए, कुछ क्लिप्स ली। और जब हम सब साथ मिल जाए ना तो मस्ती करना तो बनता है। तो खूब एंजॉय किया।
दुल्हन भी आ गई थी तो दुल्हन से मिले और सबको टाटा बाय बाय किया और घर वापस आ गए। आज का डे एज सच कोई खास और स्पेशल नहीं है, लेकिन शेयर करने का रीजन जरूर है। आप लाइफ में कितने भी बिजी रहें, लेकिन अगर आप अपने बिजी रूटीन से थोड़ा सा टाइम निकालते हैं और फ्रेंड्स से मिलते हैं, सोशली कनेक्ट होते हैं, तो आप वो टाइम किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए निकालते हैं। क्योंकि अगर आपको कहीं आना जाना पसंद नहीं है और किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं है, तो आप एक दिन सिर्फ अपने तक सीमित हो जाएंगे और अकेला फील करेंगे। कहीं आने जाने से मन खुश होता है, थोड़ा एंजॉयमेंट हो जाता है, आपको भी लगेगा कि आप इस धरती पर एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे मिलिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करिए। तो रात के 12:30 बज रहे हो और मेरे बेटे को अब मस्ती सूझ रही थी। बोल रहा था पहले मेरे बालों को सहलाओ, मुझे सुलाओ, फिर आप सोना। तो इसी मस्ती के साथ हमारा आज का पूरा दिन बढ़िया से बीता। तो आपसे फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।